आज हम पृथ्वी और हमारे जीवन के कक्षा 7 के पाठ 2 पृथ्वी के स्थल रूप के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि पृथ्वी के धरातल पे जो है अनेक स्थलाकृति होती हैं, जो कि अनेक प्रकार के भूदृश्य उत्पन्न करती हैं। ये स्थलाकृति जो है कहीं पर जो है ऊंची होती हैं, कहीं पर नीचे होती हैं। तो इनको प्रमुख रूप से 3 प्रकार के उच्चावच में बांटा गया है। उच्चावच उसे कहते हैं कि जो कि एक निश्चित आकार की आकृतियों के निश्चित पैटर्न को जो है हम उच्चावच कहते हैं। और स्थलाकृतियाँ वो होती हैं जो पृथ्वी के भूदृश्य पे जो है विभिन्न प्रकार की आकृति और आकार पाए जाते हैं, उनको जो हम स्थलाकृति कहते हैं। तो ये जो है 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी की उच्चावच, इसमें जो है हमारे महाद्वीप और महासागर आते हैं। वहीं द्वितीय श्रेणी की उच्चावच में हमारे पर्वत, पठार और मैदान आते हैं। वहीं तृतीय श्रेणी के उच्चावच में हमारे जो है छोटे छोटे टीले, पहाड़ियाँ, नदी घाटियाँ, डेल्टा आदि आते हैं। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि स्थलाकृतियों का जो निर्माण होता है, उसके निर्माण में जो है चट्टानों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और जो चट्टानें कठोर मजबूत होती हैं वो जो है पर्वत, पठार आदि बनाने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वहीं जो है कम दृढ़ और लचीली होती हैं तो वो हमारी जो है विभिन्न प्रकार की जो है छोटे छोटे टीले, नदी और मैदान आदि बनाने का जो है काम करते हैं। अब हम देखते हैं पर्वत एवं पहाड़ी किसे कहते हैं। तो सामंता पर्वत हम उसको कहते हैं जो पर्वत जो है स्थलाकृति पे जो है समतल से जो है ऊंचाई पर होते हैं। इनका ऊपरी सिरा जो है थोड़ा संकुचित होता है, इसको पर्वत कहते हैं। वही पहाड़ियों को जो है इनकी आकार में जो है इनकी ऊंचाई पहाड़ों के आकार में जो है थोड़ी छोटी होती है। तो हमारे पर्वत जो है 3 तरह के पर्वत हमारे यहाँ पे जो पाए जाते हैं पूरे विश्व में। जैसे कि पहले प्रकार के पर्वत हमारे बलित या मोड़दार पर्वत होते हैं, जब विभिन्न प्रकार की जो कि चट्टानें हमारी होती हैं, जो कि लिथोस्फीयर पर जो है दुर्बलतम स्तर होता है, उस पर जो है गति करती रहती हैं। जब ये गति एक दूसरे के ऊपर करती हैं तो जैसे कि हम चित्र में देख रहे हैं, इसके बाद जो है एक दूसरे पर दाब डालती हैं, जिसके कारण इनके एक हिस्सा जो है उठता चला जाता है। उसी से जो है बलित या मोड़दार जो है पर्वतों का निर्माण होता है। भारत में जो है भारत का हिमालय जो है बलित पर्वत का एक उदाहरण है। वहीं इसके अलावा अन्य जो है एल्ब्रुज है, आल्पस है, एटलस है, ड्रेकन्सबर्ग है, रॉकीज है, एंडीज है और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है और जो है बलित या मोड़दार पर्वत के जो उदाहरण है। अगले प्रकार के पर्वत हमारे होते हैं खंड या भ्रंश पर्वत। तो ये जो है विभिन्न प्रकार की चट्टानों में जो है दरार पड़ने से उनके भ्रंश को या जो है उठने के कारण होते हैं। इसमें से क्या होता है कि चट्टानों का कुछ भाग जो है नीचे की ओर धंस जाता है और कुछ भाग जो है फिर ऊपर रह जाता है। तो ऊपरी भाग को जो हम पर्वत कहते हैं, वही इसके बराबर में जो धंसे हुए भाग को जो हम भ्रंश घाटी कहते हैं। और भारत में जो हमारी नर्मदा नदी है तो वो विंध्य और सतपुड़ा जो है पहाड़ियों के जो है बीच से जो है बहती है। इसके अलावा जो है विश्व में जो है बासजेस, ब्लैक फॉरेस्ट, सियरा नेवादा जो है भ्रंश पर्वत के उदाहरण है। वहीं जो है भारत का दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय भाग है वो भी भ्रंश पर्वत के कारण ही बना है। अगले प्रकार के हमारे पर्वत होते हैं ज्वालामुखी पर्वत। ये ज्वालामुखी पर्वत जो है पृथ्वी पे जैसे कि हम जानते हैं जहाँ से मैग्मा जो होता है दरार या चट्टान के माध्यम से जो ऊपर निकलता है, जिसके कारण यहाँ पे जैसे चित्र में हम देख रहे हैं तो धुआं और अन्य प्रकार का जो है मैग्मा निकलता जाता है, ये ठंडा होता जाता है। तो ये भी जो है पर्वत का आकार ले लेता है, तो उसको जो है ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी का अर्थ ही होता है आग का मुख। तो हमारे जो है इसके उदाहरण है मोना लोआ, चिम्बोराबो और जो क्राकाटाओ और विसुवियस और जो है पिलियन जो है इस पर्वत के उदाहरण है। और भारत का एकमात्र जो है सक्रिय ज्वालामुखी जो है अंडमान निकोबार समूह द्वीप पे जो है बैरन द्वीप में जो है पाया जाता है। वहीं अगली हमारे आते हैं पठार। तो पठार जो है पहाड़ों की अपेक्षा जो है कम जो है ऊंचाई के होते हैं। उनका सिरा जो है थोड़ा चौरस होता है, यानी कि चौड़ा और सपाट होता है, तो इनको जो है पठार कहा जाता है। तो जो भारत का जैसे उत्तरी जो क्षेत्र है तो ये भारत का जो है प्रायद्वीपीय भाग है, तो ये जो है पठार का जो है उदाहरण है दक्षिण भारत का। वहीं हमारे जो है अन्य पठार साइबेरिया के पठार हैं, कोलंबिया के पठार हैं, कनाडा सील का पठार है, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का पठार है, वहीं ब्राज़ील का जो है पठारी हिस्सा है। अगर हम देखें मैदान तो ये अपेक्षाकृत निचले स्तर पर होते हैं, और लेकिन जो है विस्तृत होते हैं, सपाट होते हैं और कहीं कहीं पर अगर इनको छोड़ दें तो जो है सपाट पाए जाते हैं।
तो उत्तर भारत का मैदान जो है एक मैदान का जो है श्रेष्ठ उदाहरण है। वहीं इसके अलावा जो है यूरोप, साइबेरिया के पठार, हुआंगो का पठार और मध्य एशिया का पठार जो उसके अन्य उदाहरण हैं। तो ये था चैप्टर, इसके क्वेश्चंस हैं। स्थलाकृति किसे कहते हैं, उच्चावच किसे कहते हैं, पृथ्वी का धरातल जो है एक समान क्यों नहीं है, ये कहीं कहीं पर ऊपर ऊंचा नीचा क्यों है, प्रथम श्रेणी की उच्चावच के अंतर्गत जो है कौन कौन सी आकृतियाँ स्थलाकृतियाँ आती हैं, क्या ये महाद्वीप और महासागर होती हैं, द्वितीय श्रेणी की उच्चावच के अंतर्गत कौन कौन सी जो है स्थलाकृति आती हैं, क्या ये पर्वत, पठार और जो है मैदान आते हैं। वहीं तृतीय श्रेणी की उच्चावच के अंतर्गत टीले, नदी, घाटियाँ और डेल्टा आदि आते हैं। और स्थलाकृतियों के निर्माण में जो है चट्टानों की क्या भूमिका होती है, जो चट्टान दृढ़ होती हैं क्या ये जो पर्वत, पठार आदि बनाने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वहीं जो कम दृढ़ जो है चट्टानें होती हैं वो क्या जो है हमारी नदियाँ और छोटे मोटे टीले और मैदान बनाने में जो है प्रयुक्त होती हैं। पर्वत किसे कहा जाता है, पठारी किसे कहा जाता है, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, पहाड़ी किसे कहते हैं, बलित या मोड़दार पर्वत का निर्माण किस प्रकार होता है, भारत का हिमालय के बलित पर्वत का उदाहरण है, विश्व में कहाँ कहाँ पे जो है बलित पर्वत पाए जाते हैं, क्या एल्ब्रुज, आल्पस, एटलस, ड्रेकन्सवर्क, रॉकीज, एंडीज और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्या बलित पर्वत के उदाहरण हैं। और खंड या भ्रंश पर्वत क्या होता है, इनका निर्माण किस प्रकार होता है, धरातल पे जो है चट्टानों के धंसने से क्या इनका निर्माण होता है, भारत की जो नर्मदा नदी है तो वो किन किन पहाड़ियों के जो है बीच से बहती है। इसके अलावा बासजेस, ब्लैक फॉरेस्ट, सियरा नेवादा और भारत का जो है दक्षिणी पठार क्या भ्रंश पर्वत का उदाहरण है। ज्वालामुखी का क्या अर्थ होता है, ज्वालामुखी पर्वत के ज्वालामुखी से पर्वत किस प्रकार बनते हैं, ज्वालामुखी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, क्या जो है मोना लोआ, चिम्बोराबो और क्राकाटाओ, विसुवियस और पिलियन क्या जो है ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण। भारत का एकमात्र जो है सक्रिय ज्वालामुखी जो है कहाँ पर पाया जाता है, क्या उसका नाम बैरन द्वीप है। और पठार किसे कहते हैं, पठार का ऊपरी हिस्सा जो है शंकुआकार ना होकर चौरस क्यों होता है। और भारत का दक्षिण भाग का जो है वो हिस्सा जो है पठारी हिस्सा है। और इसके अलावा जो साइबेरिया का पठार, कोलंबिया का पठार, कनाडा सील, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का पठार और ब्राज़ील ये भी जो है पठार के उदाहरण हैं। मैदान किस प्रकार बनते हैं, मैदान किसको कहा जाता है, उत्तर भारत का मैदान क्या जो मैदान का उदाहरण है, क्या ये कहीं कहीं पर अपवाद छोड़ दें तो क्या ये समतल और सपाट होते हैं। यूरोप का मैदान, साइबेरिया का मैदान, हुआंगो का मैदान, मध्य एशिया का मैदान क्या जो है इसी प्रकार के जो है मैदानों के उदाहरण हैं। तो ये भी चैप्टर जो है प्रोसेसिंग मेथड के द्वारा जो है तैयार किया गया है और उसको कोई भी बच्चा जो है अपने तैयार कर सकता है और अपनी स्टडी को जो है 5 स्टेप्स से जो है बहुत आसानी से बना सकता है। थैंक यू।